नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुरिया क्वीन पर। दोस्तों, इस जगह चुपके से छुपा देना यह गुप्त चीज़ माता लक्ष्मी आपके घर पर करेगी धन की वर्षा, आपके घर में आने वाली पीढ़ी करेगी राज। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको झाड़ू द्वारा किए जाने वाले उन खास उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि इन उपायों को सही समय पर और सही मुहूर्त पर अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए तो अवश्य ही माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलेगी, जिसके बाद धन की वर्षा अवश्य ही होगी। झाड़ू के उन नियमों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, और इन नियमों का पालन करना अगर आप शुरू कर देते हैं, जैसे झाड़ू को घर के किस दिशा में रखना चाहिए, झाड़ू को कब लगाना है, झाड़ू का उपयोग हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार से कैसे करना है, तो आपके जीवन में धन चारों ओर से खिंचा हुआ चला आएगा। दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे कि झाड़ू को लेके वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है, वरना आपके जीवन में गरीबी, कष्ट, परेशानी, दरिद्रता आपके पीछे पड़ जाएगी, और यकीन मानिए कभी भी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू का सीधा संबंध और सीधा तात्पर्य माता लक्ष्मी जी से होता है। अगर किसी व्यक्ति ने झाड़ू का सही से प्रयोग करना सीख लिया, सही प्रकार से उपाय सीख लिया, तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिल सकता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में झाड़ू को लेकर के कुछ ऐसे उल्लेख लिखे हुए हैं जिसके बारे में बताया गया है कि झाड़ू को किस मुहूर्त पर लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, और झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, और झाड़ू का प्रयोग किस प्रकार से करके आप साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो के शुरू में ही हम आप लोगों को बता चुके हैं कि झाड़ू का सीधा तात्पर्य माता लक्ष्मी जी से होता है। और दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद पाना चाहते हैं, आपको झाड़ू के उन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, और इन नियमों का पालन करके आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में पैसों की तंगी चल रही थी, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए थे, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया था, या पैसे की संबंधित कोई भी दिक्कत थी, यह करने के बाद आपके जीवन से पैसे संबंधित दिक्कत तो ख़त्म हो जाएगी। हम आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जो झाड़ू को लेकर के आपको करना है, और दोस्तों इन उपायों को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की वो कृपा और वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कैसे आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से सीधा खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें और माता लक्ष्मी जी खुद आपके घर पर वास करने आए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी जी की। दोस्तों, अब जितने भी हम आपको बातें बताने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना गया है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि घर को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं तो अवश्य ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आती हैं। जिस घर में साफ सफाई होती है उस घर में कभी भी गरीबी, परेशानी, कष्ट, नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर आपके घर में गंदगी रहती है, आपके घर में साफ सफाई नहीं होती है, आपके घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती है, या आपके घर में झाड़ू का निरादर होता है, आपके घर में झाड़ू को गलत दिशा में रखा जाता है, तो यकीन मानिए आपके घर में गरीबी, परेशानी, दरिद्रता, कष्ट, समस्याएं, दुर्भाग्य हमेशा बनी रहेगी। आपके जीवन में कभी भी आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो कि रात को जब भी आप सोने जाते हैं, आपके घर में
उसी वक्त नकारात्मक शक्तियों का काला जादू, बुरी ताकतें प्रवेश कर जाती हैं। वास्तुशास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि सूर्योदय के वक्त अगर कोई व्यक्ति सो के उठता है और वो व्यक्ति अपने घर में झाड़ू लगाता है तो उसके घर में जो नकारात्मक शक्तियों का वास है वो तुरंत ही हट जाती है और उस व्यक्ति के घर में तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। दोस्तों, धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही सूर्योदय होता है उसके बाद अगर आपने अपने घर में झाड़ू लगा दिया तो यकीन मानिए आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिसके बाद आपके घर में उन्नति भी होती है, आपके घर में बरकत भी होती है और अवश्य ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करने आती हैं। लेकिन बहुत से लोग सूर्य उदय के वक्त उठ नहीं पाते, तो आप अपने घर में दोपहर से पहले भी झाड़ू लगा देते हैं, अपने घर में घर की साफ़ सफाई करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और अगर हम लोग तंत्र शास्त्र को देखें तो तंत्र शास्त्र में यहाँ तक साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर इच्छा रखता है कि उसको माता लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्त हो तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि इतना करने भर से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और उस व्यक्ति को तुरंत ही अपना आशीर्वाद दे देती है। दोस्तों, झाड़ू को लेकर के कुछ आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य, कष्ट, दरिद्रता आपके पीछे हमेशा पड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप झाड़ू का प्रयोग सही प्रकार से कर रहे हैं तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी की वो कृपा, वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके पास पहले पैसा आ रहा था और अब नहीं आ रहा, अब बंद हो गया, आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया था जिसको पहले आप लोग ठीक से लौटा पा रहे थे, लेकिन अब वो कर्ज बढ़ते हुए चला आ रहा है, उस कार्य का बोझ बढ़ता हुआ ही चला जा रहा है, तो ये इसकी वजह क्या हो सकती है दोस्तों? इसकी एक ही वजह है कि आप जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं। इनकी मुख्य वजह में से एक वजह ये भी हो सकती है कि झाड़ू को लेकर के आप कुछ ऐसी गलती ज़रूर कर रहे हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और आप उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो आप अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज की वीडियो को आप अंत तक, लास्ट तक बिना भगाए देख लिए, जो नियमों के बारे में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र, वास्तुशास्त्र के बारे में बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन के दुर्भाग्य, कष्ट, परेशानी, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही आपको माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम है जो झाड़ू को लेकर के आपको समझ लेना चाहिए, वो यह है कि कभी भी झाड़ू को आपके घर में या आप अपने ऑफिस में ऐसी जगह पे मत रखिएगा जहाँ पर आपकी बार बार नज़र पड़े झाड़ू पर, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग बार बार झाड़ू को देखते हैं तो आपके जीवन में पैसे की तंगी होती है, इसीलिए आपको झाड़ू हमेशा छिपा के रखना चाहिए। दूसरा नियम है दोस्तों, बहुत से लोग आलस में पुरानी झाड़ू को इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों कभी भी पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। या फिर ऐसी झाड़ू आपके घर पर है जिस झड़ी है वो बिखर रही है, तो दोस्तों कभी भी ऐसी झाड़ू को घर में मत रखिएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। तीसरा नियम है दोस्तों, कभी भी झाड़ू को ऐसी जगह मत रखिएगा कि बाहरी इंसान आके आपके घर की झाड़ू को देख ले। दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र में इसको बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर की झाड़ू को देख लेता है तो आपके जीवन में या आपके घर में पैसे आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। दोस्तों मान लीजिए कभी भी ऐसी ज़रूरत आपको पड़ जाती है कि झाड़ू को आपको धोना पड़ जाता है, तो बहुत से लोग क्या गलती कर जाते हैं, वो पुराने पानी से ही
या गंदे पानी से अपने झाड़ू को धो देते हैं। तो दोस्तों कभी भी झाड़ू को पुराने पानी या गंदे पानी से नहीं धोना चाहिए। झाड़ू को हमेशा साफ पानी से धोइए या फिर जिस पानी से झाड़ू को धो रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। और दोस्तों आप लोग एक बहुत बड़ी गलती ज़रूर कर देते होंगे कि झाड़ू को खड़ा करके रखते होंगे। तो ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा। झाड़ू को हमेशा लिटा कर और छुपा करके ही रखना चाहिए। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि पैर जो होता है वो गलती से झाड़ू से छू जाता है। अगर ऐसा कभी भी होता है तो आप लोगों को ध्यान देना होगा। आप अपने सर को झुका करके झाड़ू से माफ़ी मांग लीजिए। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, झाड़ू को कभी भी सूर्य ढलने के बाद नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ही झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो हो गया दोस्तों कि कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। अब जान लेते कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे माता लक्ष्मी जी खुश होती हैं और हमारे घर में वास करती हैं। इन प्रयोगों को करने के बाद दोस्तों यकीन मानिए अब आप उन प्रयोगों को कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इसलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, कहा जाता है कि अगर शुक्रवार के दिन आप घर पर झाड़ू लगा रहे हैं और शुक्रवार के दिन झाड़ू लगाते वक्त दरवाजे के मुख्य द्वार पर आप 2 काली मिर्च रख करके उसको भी झाड़ू के साथ बहा दें, गंदगी के साथ बाहर निकाल दें। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ होती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़ करके चली जाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, जो जो मैंने नियम बताया अगर उन नियमों का आप पालन करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में धन चारों ओर से खींचा चला आएगा और आपके घर की जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।